अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 49,357 होता है लास्ट 12 मंथ्स में। और आरओआई की अगर बात की जाए तो 24% पर एनम होता है, मतलब 2% पर मंथ की यहाँ पे रिटर्न आपको ये स्ट्रैटेजी बनाकर दी हुई है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी ऑफ द ईयर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है स्ट्रैटेजी एनुअल रिपोर्ट करके, जहाँ पे हम हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि इसने 2023 में कैसे परफॉर्म किया हुआ है। तो इसके तहत जो ये वीडियो होने वाली है, एंड ये जो आपका यहाँ पे आरओआई दे सकते हो 2023 में 26% पर एनम की मिली हुई है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि 2023 में इसने एक भी लॉस नहीं दिया हुआ है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने और मेरे साथ साथ आप सभी ने, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है, कम्प्लीटली 12 मंथ्स किए हैं लोग। और यहाँ पे हमें दिसंबर मंथ में कैसे ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करके दी हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज दिसंबर मंथ में निफ्टी वन साइडेड ट्रेंडिंग रही एंड मोर देन 1000 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली है। ये स्ट्रैटेजी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन टाइम काफ़ी कम देना होता है। अगर जो एडजस्टमेंट भी होते हैं तो सिर्फ एक बार ही करनी होती है, उसके बाद आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। स्ट्रैटेजी एनुअल रिपोर्ट की ये दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग पहली वीडियो जो हमने पोस्ट करी थी उसमें हमने देखा था इंट्राडे स्टैटल स्ट्रैटेजी, जो कि एल्गो वेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, इसे मैंने पिछले वीक में ही अपलोड किया था। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी, और मैं इसी का एनुअल रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ में एक भी आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे, अगर आपने एडजस्टमेंट किया होगा तो। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि आप एडजस्टमेंट नहीं करो और सीधे आप क्या करो, स्टॉप लॉस ले लो। वहाँ पे आपकी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो मात्र 1.4 लाख में हो जाती है, बट अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो मार्जिन बढ़ जाती है। वहाँ पे मार्जिन आपको 2 लाख के आसपास लगने लग जाती है। तो अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे इस ईयर में एक भी लॉस देखने को नहीं मिला है। एंड दिसंबर 23 में आपको 4500 मतलब ऑलमोस्ट 5000 की प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 49,357 होता है लास्ट 12 मंथ्स में। और आरओआई की अगर बात की जाए तो 24% पर एनम होता है, मतलब 2% पर मंथ की यहाँ पे रिटर्न आपको ये स्ट्रैटेजी बनाकर दी हुई है। ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि किस मंथ में कितने की प्रॉफिट हुई है। हम चलते हैं सीधे दिसंबर मंथ में और बात करेंगे दिसंबर मंथ में हमने कैसे ट्रेड बनाया था। इसका जो एडजस्टमेंट है ना दिसंबर मंथ का, उसे मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा के ऑप्शन सिमुलेटर पर, और यहाँ पे निफ्टी आपके सामने लगी हुई है। और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी कब क्रिएट करते हैं, फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी। तो जो फर्स्ट मंडे आती है ना वो 4 दिसंबर आती है। अगर नवंबर की हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो नवंबर आपकी जो एक्सपायरी थी वो 30 को थी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मंडे होगा वो 4 को होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाकी सब चीज़ वैसे ही रहने देंगे। 9:45 में हम इसे क्रिएट करते हैं, तो 9:45 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। आप सभी को लगभग स्ट्रैटेजी याद हो गई कि इसमें हम करते क्या हैं। इसमें हम 15 डेल्टा को ट्रैक करते हैं। तो हम चलते हैं 15 डेल्टा के पास में, जो कि आप देख सकते हो 14 डेल्टा यहाँ पर है, और इसके जो प्रीमियम है वो 38 चल रही है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि आप 15 डेल्टा को ट्रैक करते हो, लेकिन उसकी प्रीमियम जो होनी चाहिए वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 55 पे आप देख सकते हो। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 2 लॉट सेल कर देते हैं। तो सिंपल हम ऐड पोजीशन कर देंगे। एंड इसके जो हायर प्रीमियम होता है, जैसे 55 का हायर प्रीमियम 66 है 21,050 का, उसे हम 1 लॉट बाय कर लेते हैं। तो यही काम हम क्या करेंगे, कॉल साइड में कर रहे हैं, और सेम काम आपको पुट साइड में भी करनी है। यहाँ पे मुझे बाय करनी थी 1 लॉट, मैंने 2 लॉट की हुई है, तो मैं उसे पहले चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 21,050 है उसे हम 1 लॉट बाय कर लेते हैं। इसके पहले मैंने 2 लॉट बाय करा था, उसे डिलीट कर दिया हूँ। और इसके बाद सेम पुट साइड में भी करना है हमें काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोजीशन मेरी, और यहाँ पे हमें क्या करनी है, पुट साइड में आपको जानी है 15 डेल्टा के पास में। तो मैं उसे वहाँ पे जाकर ट्रैक करता हूँ 14 डेल्टा, और यहाँ पे जो इसकी प्रीमियम चल रही है वो आपकी 48 चल रही है, यहाँ पे 54 चल रही है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल कर देंगे, क्योंकि ये 50 से ऊपर होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारी यही है। और फिर इसके ऊपर का जो हायर प्रीमियम है उसे हम 1 लॉट बाय कर लेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियोज़ बना रखी है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। इसके बाद एड पोजीशन कर लेंगे, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बन के तैयार हो जाती है। इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एंड आपको 4 पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1 लॉट
हमने बाय करी, 2 लॉट हमने सेल करी हुई है। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट है वो 7070 है। तो इसका जो आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो वो 3500 होगा। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो 3500 से ज़्यादा जब भी आपका यहाँ पे लॉस आगे बढ़े आप इसे कट कर दीजिएगा। अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ाएंगे, इसे आपको पूरे दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में देख लोगे तो काम चलेगा। बट आप एडजस्टमेंट जो करोगे तब करोगे जब ये आपका रेंज जो है ना, ये जो बम्प आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको क्रॉस करने लगती है मार्केट, तब हम जाकर एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िलहाल जो आपकी लॉस चल रही है ना वो 3110 हो चुकी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बाद ही मार्केट में एक आपका ट्रेंडिंग ह्यूज गैप अप देखने को मिला था। एंड अभी भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बचा हुआ है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो आपका लॉस है, स्टॉप लॉस है, वही हिट हो चुका है। आई थिंक वो एक दिन पहले ही हिट हो गया था, बट मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं करी थी क्योंकि वहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं हो रहा था। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एक एक आधे आधे घंटे से बढ़ के कि कब आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आप देख लो 36 की जगह यहाँ पे 3500 हमारा स्टॉप लॉस था, वो हिट हो चुका है। तो जो लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते तो उनके पहले दिन ही हिट हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ से एग्जिट हो जाइएगा। और ये बता रहे हैं कि मार्केट कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है आने वाले दिनों में, आप इस स्ट्रैटेजी से ही पता कर सकते थे 5 दिसंबर को ही। अब जिन्हें इस स्ट्रैटेजी में आगे बढ़नी है, एडजस्टमेंट करनी है, अगर ये क्रॉस करता है तो उन लोगों के लिए मैं स्ट्रैटेजी को बढ़ाता हूँ, उनमें से मैं एक था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा क्या होता है कि जो ही मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ उसका मैक्सिमम मैं 5% ही रखता हूँ। तो जनरली आप पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें कैपिटल यूज़ करता हूँ मैं 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000 होती है। तो 10,000 से ज़्यादा अगर लॉस मेरी चली जाती है तो मैं इसे कट कर सकता हूँ। बाकी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल रिस्क पे। तो मैं इसे एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ कब ये क्रॉस कर रही है, फिर हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे 5,900 का लॉस चल रहा है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख लो 4,367 का लॉस चल रहा है। एक दिन से फिर से हम आगे बढ़ते हैं और मेरा जो लॉस है 4,937 का चल रहा है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो लॉस है 4,000 हो चुका है एंड अभी भी हम रेंज के बाहर नहीं गए हुए हैं। तो हम लोग एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 4,697 का लॉस चल रहा है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देख लो जो आपका लॉस है वो कम हो चुका है, 2,000 के आसपास ही रह गया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहती है तब तक काफ़ी उम्मीद रहती है कि ये हमारे में फेवरेबल हो सकता है। बट आपके लिए मैंने 50% रखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें लॉसेस बढ़ भी जाए और 10,000 तक पहुंच जाए, तो फिर आप लोगों के लिए वो रिस्क के बाहर हो जाती है चीज़ें। तो एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हमारा ये ट्रेड चलता है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये क्रॉस कर गया है और यहाँ पे जो हमारी लॉस है वो फिर से बढ़ चुकी है 6,200 की। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी 9:45 14 दिसंबर को। तो हमें एडजस्टमेंट क्या करना होगा, जो मेरा पहला रूल था, मतलब जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं वैसे मैंने फॉलो किया था, बट आपके लिए इस रूल में थोड़ी सी चेंज करूँगा। मैं आपको दोनों दिखा दूंगा। तो इसमें रूल क्या आता है कि जिसमें आपको लॉस हो रहा है, जो हम लोग लेग सेल किए हुए हैं 2 लॉट, यहाँ पर एक आपको 21,100 सी एंड दूसरा आपका 20,050 पी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें लॉस हो रहा होगा उसको हम ट्रैक करेंगे एंड उसका जो नेक्स्ट OTM होता है उसे हम बाय करते हैं। तो 21,100 सी 21,100 सी का जो नेक्स्ट OTM है वो 21,150 है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे। तो हम चलते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर लिए हैं, 21,150 जो कि 210 पे चल रहा है, इसमें हम लोगों ने एक लॉट बाय कर लिया है। इसके बाद जिस लेग में प्रॉफिट आ रही होगी, जो हमने सेलिंग करी है, हमें सिर्फ सेलिंग पे फोकस करनी है, ना कि बाइंग वाले लेग पे, उसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 9.35 ये चल रही है, 20,050 20 यहाँ पे हम इसे बुक करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो 4,500 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये आप देख लो एक सेकेंड, ये कितना पे चल रहा है, 9.35 पे। तो इसे हम क्या करेंगे, 9.35 पे इसे हम बुक कर लेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, सिंपल 9.35। तो इसे हम लोगों ने बुक कर लिया मॉडिफाई पोजीशंस। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैक्स लॉस जो आपको दिख रहा है ना वो 6,870 दिख रहा है, ठीक है, 6,870। अब आपका जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि आपको इस मैक्स लॉस को डिवाइड करना होता है 50 से, क्योंकि निफ्टी की जो एक लॉट होती है ना वो 50 की होती है। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक 137 के आसपास आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, तो 137, क्योंकि मार्केट बुलिश हो रही थी तो 137 का पुट से ऊपर वाला सेल करना होता है। पर चूंकि हमारे पास लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो इसे सिर्फ सेल करोगे तो आप देखना पीछे साइड में, जो बैक साइड में हमें एक
आपको सपोर्ट जोन मिल जाता था वो हमें नहीं मिलेगा। बट मैंने इस बार तो रिस्क लेकर कर दिया था कि मुझे पता था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड वो आपका ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा था। 137 से हायर प्रीमियम हमें सेल करना होता है। अगर वो आपका लॉस कम होता है ना फिर हमारी काम हो जाती। तो 137 से अगर हायर साइड में जाते हैं तो 147 आता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 लॉट इसे हम सेल कर देंगे, जैसे कि मैंने किया भी था इस बार रिस्क लेकर। बट वो आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपका जो निफ्टी है वो ग्राफ पे आपको शो होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से बुलिश होने वाली है। अब देखो ये जो मैंने एडजस्टमेंट करी इससे हुआ क्या कि हाँ, पहले अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तो बैक साइड में आपको एक ग्रीन लाइन पूरा मिल जाती थी, बट यहाँ पे नहीं मिली है। अगर कल को बाय द वे अगर मार्केट बैक हो जाती है तो मुझे बहुत हेवी लॉस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं ये वाला जो एडजस्टमेंट है ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे सिखा कर जाऊँगा। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, जहाँ पे आपके लिए रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी, बट हाँ उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉफिट है ना वो भी कम हो जाएगी। तो मैं इसे एक दिन से बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है अगले दिन। और आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस था मार्केट में, मेरी एनालिसिस कह रही थी कि मार्केट बुलिश ही होगी, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करा। बट आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है बैक साइड में चली जाए और आपको ज़्यादा लॉस हो जाए, फिर आप मुझे गाली देने लगो। तो ये नहीं करनी है आपको। अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है मार्केट में, तो आप जो भी लॉस हो रहा है उसे लेकर निकल जाओ। 3500 पे जो आपका पहला स्टॉप लॉस आया था तभी आप निकल जाते तो काम हो जाती। बट आपको अगर मार्केट में है तो थोड़ा बहुत रिस्क बना ही रहता है। तो आप देखो एक दिन से मैं और आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे क्लियरली आप 870 की प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ, बट मैंने नहीं करी थी। एंड 1 डे से और आगे बढ़ता हूँ मैं, और आप देखो यहाँ पे 1170 की प्रॉफिट हो रही है। एक दिन से अभी हम और बढ़ता हूँ मैं, और यहाँ पे आपकी जो मेरी जो प्रॉफिट है वो 5105 हो चुकी थी। एंड इसका बाद मैं यहाँ पे निकल गया था। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसे अगर एडजस्टमेंट नहीं करोगे, जैसे बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा वो डेंजरस स्टेट था, तो वहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग फिर से 14 दिसंबर पे मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने ये एडजस्टमेंट करी थी। तो हम आ चुके हैं 14 दिसंबर को 9:45 AM में, और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा 2 लॉट सेल करी थी उससे मैं एग्जिट कर जाता हूँ। और जो मैं यहाँ पे जो सिचुएशन था जहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 6870 का था, इसको 50 से डिवाइड करने पे 137 आता था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 137 को भी डिवाइड कर लो 2 से। ठीक है ना, 137 जो आता है उसे डिवाइड करो 2 से, तो आपको एक नंबर आएगा 68.5। हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, एंड वो नंबर आपको याद रखना है 68.5 का। तो 68.5 पे आप आते हो, उससे हायर साइड की प्रीमियम आपको सेल करनी है, लेकिन इससे आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ठीक है, 68.5 पे आप देखो पुट साइड हम लोग इसलिए सेल कर रहे हैं बिकॉज मार्केट बुलिश है। तो 76.4 मिल रहा है हमें, तो इससे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे। उसमें भी हम लोग 2 लॉट ही सेल कर रहे थे, पर इसमें हम 76 इसलिए सेल करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा OTM आ जाएंगे, और इससे जो बैक साइड में हमें रेंज मिल जाती है, ग्रीन रेंज, वो देखने को मिल जाएगी। और आप कहीं कुछ हद तक यहाँ पे मतलब आपके लिए थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सेल करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पे ऑफ ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। ये देखो बैक साइड में आपको इतनी बड़ी रेंज मिल गई, जो कि पिछली बार जो मैंने एडजस्टमेंट करी थी उसमें रेंज नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6200 के लॉस में है। ऐसा पहली बार हुआ है पूरे 12 मंथ में। तो मैंने तो कर दिया था, बट मैं आपको ये चीज़ भी सिखाना चाहता था कि कैसे मार्केट अगर इस तरीके से होती है अगली बार तो आप उसके लिए तैयार रहो। बिकॉज अभी आपको इस ट्रेड से इतने लॉस में आपको प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना है कि क्या आपको 6000 को नो लॉस में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये जो आप एडजस्टमेंट करोगे इससे मैक्स प्रॉफिट मात्र 3220 हो जाएगी। एंड इससे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको एक एक दिन से आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। इस ट्रेड को हम लोग एक एक दिन से आगे बढ़ाएंगे, और आप ये देख सकते हो 3547 का यहाँ पे आपका लॉस चल रहा है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 3030 का लॉस चल रहा है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2605 की लॉस चल रही है। मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है। एक दिन से और हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 625 की आपकी लॉस चल रही है। आपका 6000 का लॉस यहाँ पे रिकवर हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, और आप देखो आपका जो लॉस है सडन यहाँ पे बढ़ा। क्यों सडन बढ़ा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस डे पे आप अगर देखो, ये कहीं ना कहीं गैप डाउन हुई थी वहाँ पे। अभी आप 330 में यहाँ पे थे, 8000 के लॉस में थे। फिर से देख लो मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। आपके पास रेंज सिर्फ इतना है, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक ही होल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको 5 मिनट से मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। एंड एक छोटा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, 9000 की लॉस हो गई। ठीक है ना,
तो अगेन आप देख सकते हो कि इस दिसंबर मंथ में काफ़ी डिफ़िकल्ट था ट्रेड करना, एंड मैंने पहली वाली एडजस्टमेंट करी थी और वहाँ पे मैं पहले ही निकल चुका था, इस वजह से मुझे ये वाली सिनेरियो देखने को मिला ही नहीं। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बावजूद भी मैं इस ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट वैसा गई हुई है। आप 22 दिसंबर को देख लो, अगेन आप लोग प्रॉफिट में आ चुके हो क्योंकि मार्केट फिर से गैप अप हो चुकी है। तो ये जो गैप अप गैप डाउन है ना, वो आपके हाथ में है नहीं, एंड वो आप उसको कुछ मैनेज कर भी नहीं सकते। जब भी मार्केट ओपन होगी तभी आप कुछ एडजस्टमेंट कर पाओगे। एंड मैं आपको अंत तक यहाँ पे दिखाता हूँ कि एंड रिजल्ट आपका क्या रहा। 26 दिसंबर 762 का लॉस, एंड 27 दिसंबर एंड 28 दिसंबर आपकी एक्सपायरी थी, और आप देख सकते हो 657 की प्रॉफिट में आपने एग्जिट करी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट मंथ था किसी भी साइडवेज मार्केट के लिए, साइडवेज स्ट्रैटेजी के लिए। एंड यहाँ पे फिर भी आपको यहाँ पे अगर आप पहली वाली एडजस्टमेंट करते हैं रिस्क लेकर, जो कि मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, ये वाली थोड़ी बेहतर भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका लॉस तो रिकवर हो गया, बट हाँ यह मैं मानता हूँ कि दिसंबर मंथ जो था ना वो काफ़ी ह्यूज गैप अप और गैप डाउन की वजह से, गैप डाउन तो हुआ नहीं, एक बार हुआ था, गैप अप की वजह से यहाँ पे स्ट्रैटेजी करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। अगर आप ऐसे ही एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको न्यू ईयर में ऑफ़र भी लाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी। तो यहाँ पे वो सिर्फ 4500 में हो जाएगा, उसके अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा कल या आने वाले दिनों में, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने लॉस को सबसे कम कैसे रखा जाए। तो इसके लिए जो मैंने बनाया था, रूल बनाए थे, वो 2 लाख का 5% में किसी भी स्ट्रैटेजी में जो भी कैपिटल डिप्लॉय होती है उससे मैक्सिमम 5% तक ही लॉस मैं ले जाने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी भी जो आपका 10,000 के आसपास लॉस जाता तो मैं कट कर देता, बट मेरी तो प्रॉफिट हो गई थी। यहाँ पे आपको 657 की प्रॉफिट हुई है, एंड ऐसे दिसंबर महीने में हम लोगों ने इसे ट्रेड करा था। इस वीडियो में इतना ही, साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका ईयर कैसा रहा, अगर आप ट्रेडिंग किए हो तो प्रॉफिटेबल में हो या लॉस में हो, क्या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नई स्ट्रैटेजी में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।